Good morning everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sestak Latibha. We are discussing unit number 2, that is basically about the energy audit we are discussing. And in today's lecture we will discuss types of energy audit. So there are different types of energy audit we are carrying out, and in the detailed energy audit we will discuss about the phase 1 audit and phase 2 audit. So what we had discussed about the energy audit, that in the previous lecture we discussed what actually is the energy audit, हम एनर्जी ऑडिट क्यों करते हैं, नीड क्या है एनर्जी ऑडिट की, सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द एनर्जी ऑडिट, जब करते हैं तो भाई क्या एक्चुअली आउटपुट होना चाहिए एनर्जी ऑडिट के लिए। तो हमने ये देखा था कि जब एनर्जी ऑडिट हम लोग कैरी करते हैं तो वी कैन कैरी आउट एक हमारे घर के एक रूम से, एक घर पे भी हम ऑडिट कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट का एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं, कॉलेज का एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं। विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हम बहुत अलग लेवल पे हम एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग एनर्जी ऑडिट करते हैं तो वी हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर मैं अपने घर का एनर्जी ऑडिट कर रहा हूं तो मेरे कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। इफ वी आर गोइंग फॉर द कॉलेज लेवल, अगर हम कॉलेज लेवल पे जा रहे हैं तो अलग रिक्वायरमेंट्स होगी कि हम किस तरीके का एनर्जी ऑडिट करना है। ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहे हैं या किसी इंडस्ट्री पे जा रहे हैं हम लोग, तो इंडस्ट्री पे अलग तरीके का हमको एनर्जी ऑडिट करना है, बिकॉज जो हमें इनपुट सोर्स देना एनर्जी ऑडिट के वो भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो ऑडिट हम लोग कैरी करते हैं वो डिपेंड्स करता है फंक्शन एंड टाइप ऑफ द इंडस्ट्री, कि किस तरह का फंक्शन, क्या फंक्शन करती है इंडस्ट्री, क्या प्रोड्यूस करती है, क्या फंक्शन हो रहा है, और किस तरह की इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है या कुछ अदर स्पेसिफिक तरह के इंडस्ट्रीज है। डेप्थ टू विच फाइनल ऑडिट नीडेड, कि किस डेप्थ तक हमको ऑडिट चाहिए। प्रिलिमिनरी ऑडिट भी होता है और पोस्ट ऑडिट भी होता है, डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट भी होता है। क्या आप चाहते हैं कि द सर्टेन रिक्वायरमेंट जिसको चाहिए एनर्जी मैनेजर को, नहीं हमें तो थोड़ा बहुत ही करना है, डेफिनेटली विल गो फॉर द प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट। और एक बहुत बेहतर तरीके का एनर्जी ऑडिट करना है कि वो आपके रिकमेंडेशंस को अप्लाई भी करें, बिकॉज ऑडिट इज व्हाट, ऑडिट में क्या होता है कि आप रिकमेंडेशंस देते हैं उनको, आप एक फाइल बना के देते हैं कि इसमें आपके सजेशंस लिखे होते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस करना है, क्या इंप्रूवमेंट करना है, उसके ऊपर काम होता है बेसिकली। तो depth to which final audit is needed and the potential magnitude of cost reduction required. Same, potential and magnitude of cost reduction required, कि कितना अमाउंट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन करना है। चाहते तो हर कोई है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन करे, बट उसके हिसाब से एनर्जी ऑडिट भी डेप्थ में होना चाहिए। तो बेसिकली कि जो एनर्जी ऑडिट को हम क्लासिफाई करते हैं वो होता है प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट और डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट और डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, दो तरीके के ऑडिट हम लोग करते हैं। प्रिलिमिनरी एनर्जी बेसिकली क्या होता है, वॉक थ्रू ऑडिट हम इसको बोलते हैं। वॉक थ्रू मतलब चलते चलते हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को कि हाँ अब क्या क्या हो सकता है। लाइट से खराब है, आप देखोगे कि लाइट्स खराब है, अनयूजुअल मतलब आपका फैंस चल रहे हैं कई जगह पे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइट्स ऐसी जगह लगी हुई है जहां पे कभी चलती ही नहीं है 24 घंटे में। वो टेम्परेचर आप देखोगे फॉर इंडस्ट्री में, अगर आप वॉक थ्रू ऑडिट करोगे तो आप कई जगह देखोगे टेम्परेचर एसी का जो मेंटेन होना चाहिए था वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं है। तो देयर आर सर्टेन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वी कैन वॉक थ्रू ऑडिट, कि सिंपल स्टार्टिंग में ही हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो दिस इज द प्रिलिमिनरी ऑडिट होता है। जब डिटेल्ड ऑडिट की हम लोग बात करते हैं, डिटेल्ड ऑडिट क्या होता है, उसमें बहुत सारे फेसेस होते हैं, प्री ऑडिट फेस, ऑडिट फेस एंड द पोस्ट ऑडिट फेस। कि आप पहले पूरा ऑब्जर्व करते हैं, देन आप सजेशंस पूरा चेक करते हैं कि पैरामीटर्स को लीकेज तो नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी प्रोसेस होते हैं। पोस्ट मतलब हम रिकमेंडेशन को रिपोर्टिंग करना है, पूरी फाइलिंग करना है। दिस दो तरीके से एनर्जी ऑडिट का, प्रिलिमिनरी ऑडिट एंड द डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। व्हेन डिस्कस अबाउट द प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट, उसमें क्या होता है बेसिकली इट इज नॉन एज द वॉक थ्रू ऑडिट और डायग्नोस्टिक ऑडिट। डायग्नोस करना होता है, डॉक्टर हमको डायग्नोस करता है, पहले बीमारी समझता है क्या बीमारी है। दिस इज काइंड ऑफ दैट ओनली, कि जब हम डिटेल्ड ऑडिट करते हैं तो प्रिलिमिनरी तो करना ही पड़ेगा। जब हम डिटेल्ड करते हैं तो हमको प्रिलिमिनरी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कभी प्रिलिमिनरी की ही जरूरत पड़े तो हम लोग वॉक थ्रू ऑडिट पे जाते हैं हम लोग। तो इज ए रिलेटिवली क्विक एक्सरसाइज एंड यूजेस एग्जिस्टिंग और इजिली ऑपरेट डाटा। क्या कर रहे हैं कि हम ज्यादा मशीन्स यूज नहीं करते हैं कि हमारे एक पैरामीटर्स को मेजर कर रहे हैं। जो क्विक इजिली अवेलेबल डाटा होता है, इजिली अवेलेबल इजिली ऑपरेटेबल डाटा होता है, हम उसी से ही एनालिसिस करते हैं। द स्कोप ऑफ प्रिलिमिनरी ऑडिट इज टू, स्कोप क्या क्या होता है, एस्टेब्लिश एनर्जी कंजप्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अभी तक कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट आया तो आपने क्या किया,
कि स्टेबलाइज क्या एनर्जी कंजप्शन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपने बिल्स के थ्रू पे, इनवॉइसेस के थ्रू पे कि आपने बिल देखना चालू कर दिया इलेक्ट्रिसिटी की, यार एक साल में क्या बिल, आप ट्रेंड सेट करोगे, इस महीने ज्यादा बिल आया था, इस महीने कम आया था, देन विल सेट द बेस लाइन। हम लोग बेस लाइन सेट करते हैं कि सबसे कम नवंबर मंथ में आया था, तो व्हाट शुड बी द रीजन नवंबर मंथ। आप देखोगे कि यार मशीन तो उतना ही काम किए, प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ है, रीजंस क्या हो सकता है। देन विल गो फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द मशीन, उस समय क्या लेवल था एक्यूरेसी, तो कई चीजें। तो एस्टैब्लिश एनर्जी कंजप्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्टेन रिलेटेड डाटा सच एज प्रोडक्शन फॉर रिलेटिंग विद एनर्जी कंजप्शन, भाई कितना प्रोडक्शन हुआ है ना, रिलेटेड डाटा। एस्टिमेट द स्कोप फॉर एनर्जी सेविंग, एस्टिमेट लगाते हैं स्कोप कहां का एनर्जी सेविंग का। देयर आर सो मेनी स्कोप्स आर देयर, वॉक थ्रू ऑडिट में भी बहुत सारे स्कोप्स निकल के आते हैं। तो आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली एंड द इजीएस्ट एरिया फॉर अटेंशन, मोस्ट लाइकली जो कॉमन एरियाज होते हैं, जैसे कि अननेसेसरी लाइटिंग चल रही है, हायर टेम्परेचर सेटिंग्स हैं, कहीं से लीकेज हो रहा है, लीकेज और आपको अलग ही आवाज आ रही है लेकिन फिर भी हम सही नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कंप्रेस्ड एयर फ्लो हो रही है बट लीकेज हो रहा है, आवाज भी आ रही है बट वी आर नॉट रिपेयरिंग इट। तो दिस काइंड ऑफ वॉक थ्रू ऑडिट से आपको समझ में आ जाएगा। आइडेंटिफाई इमीडिएट नो या लो कॉस्ट इंप्रूवमेंट या सेविंग्स। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप इंप्रूवमेंट्स हम लोग देते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, रिकमेंडेशन में क्या होता है चेंजेस करना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट होता है। वी आर डिस्कसिंग इन प्रीलिमिनरी ऑडिट में क्या होता है कि नो और या लो कॉस्ट, कि आपको एक्सचेंज करने का आपको पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। सेटअप है बेस लाइन और रेफरेंस पॉइंट फॉर एनर्जी कंजप्शन, सेटअप है बेस लाइन, पुराने बिल्स को देख के, पुरानी कैलकुलेशंस को देख के हम लोग क्या बेस लाइन और रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर मोर डिटेल स्टडी मेजरमेंट, और क्या करते हैं आइडेंटिफाई एरियाज करते हैं। जब हमने देख लिया तो हमें समझ आता है कि प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में ये सब, तो हम इस पे हम डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट इस एरिया में कर सकते हैं, सिर्फ हम पूरी जगह ना करते हुए एक पर्टिकुलर किसी कॉमन जगह पे हम एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा बेसिकली, इससे क्या होगा स्कोप बढ़ जाएगा एनर्जी सेविंग्स का। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट, जिसको हम लोग वॉक थ्रू ऑडिट और डायग्नोस्टिक ऑडिट बोलते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट होता है आपका डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, अब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आपकी, या तो स्मॉल स्केल हो गई, लार्ज स्केल हो गई, तो जब भी हम एनर्जी ऑडिटर को बुला रहे हैं बाहर, तो व्हाट अवर द एम शुड बी कि एनर्जी सेव करना है, कि एक मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं जो एनर्जी मैनेजर कौन होता है, एनर्जी मैनेजर इज द हेड ऑफ द एनर्जी मैनेजमेंट सेल, जो कंपनी के अंदर ही होता है। दैट वी आर डिस्कस कि जो कंपनी में पहले से ही आपका एक डिपार्टमेंट बना होता है जो उसको हेड करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है, वो एनर्जी मैनेजर होता है। अब एनर्जी मैनेजर को भी क्या होता है कि उन्हें भी एक थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराना पड़ता है। वो एनर्जी ऑडिटर होता है कि एनर्जी ऑडिटर क्या करता है, इस काइंड ऑफ थर्ड पार्टी गवर्नमेंट सर्टिफाइड, दैट शुड बी गवर्नमेंट सर्टिफाइड, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो एक अपनी फर्म होती है उससे सर्टिफाइड होते हैं। जब उससे सर्टिफाइड होते हैं तो बेसिकली वो आते हैं आपके पास ऑडिट करने। जब हम उन्हें ऑडिट करने बुलाते हैं तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, तो जब एनर्जी मैनेजर किसी एनर्जी ऑडिटर को बुला रहा है तो डेफिनेटली ही शुड टॉक टू द अपर मैनेजमेंट लेवल, या उनको कन्विंस करते हैं कि सर एनर्जी ऑडिट आ रहा है, वो इतना अमाउंट चार्ज करेगा। अगर वो रिकमेंडेशन देता है देन वी हैव टू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, हमें चेंजेस करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा आइटम्स को। सो दिस, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं या इंडस्ट्री की बात करते हैं, वी आर गोइंग फॉर द डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। तो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट की हम बात करते हैं उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। A comprehensive audit provides a detailed energy project implementation plan for a facility since it evaluates all measured energy using systems, कि ये सभी तरीके जितनी भी एनर्जी आपकी यूज हो रही है सभी का कैलकुलेशन करता है। जितने भी तरह की आपकी एनर्जी, जितने भी तरह की आपकी एनर्जी यूज हो रही है सभी का एनालिसिस करता है कि कहां आपकी एनर्जी यूज हो रही है। दिस टाइप ऑफ ऑडिट ऑफर द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एनर्जी सेविंग्स एंड कॉस्ट, कि इसमें क्या होता है कि मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एनर्जी सेविंग्स और कॉस्ट पता चलती है। इट कंसिडर द इंटरेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स, अकाउंट फॉर द एनर्जी यूज ऑफ ऑल मेजर इक्विपमेंट्स, ठीक है, और जितनी मेजर इक्विपमेंट से कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, एंड इंक्लूड्स डिटेल्ड एनर्जी कॉस्ट सेविंग कैलकुलेशन एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट, जितने भी एनर्जी कॉस्ट सेविंग हो रही है उनको कैलकुलेशन करना और जो ओवरऑल अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की कॉस्ट सेविंग है वो सब बताना। इन ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट वन ऑफ द की एलिमेंट इज द एनर्जी बैलेंस। अब एनर्जी बैलेंस क्या होता है बेसिकली,
कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट हमको मिल रही, एंड रिमेनिंग इज द एनर्जी लॉस। तो जो लॉसेस हो रही है, डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट, तो वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एनर्जी बैलेंस पे काम करता है बेसिकली। दिस इज बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री ऑफ एनर्जी यूजिंग सिस्टम्स। इन्वेंट्री ऑफ एनर्जी, सिस्टम ने कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर इन्वेंट्री करके, इन्वेंट्री मतलब इकट्ठा करके रखना, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को सिस्टम ने अपने अंदर इकट्ठा करके रखा जो कि आउटपुट प्रोडक्ट में ना गई हो। Assumptions of current operating conditions and calculations of energy use. This estimated use is then compared to utility bill charges. जो utility bill charges से हम कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली दिस इज अबाउट डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। जब डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट की हम बात करते हैं 3 फेज में होता है ये। सबसे पहला होता प्री ऑडिट फेज, ऑडिट फेज एंड द पोस्ट ऑडिट फेज। कि आपको एक प्रकार से इसमें वॉक थ्रू ऑडिट से लेके पूरी फाइनल रिपोर्ट तक आपको सबमिट करना है। तो इट इज 3 पार्ट्स में होता है, प्री ऑडिट फेज, ऑडिट फेज एंड द पोस्ट ऑडिट फेज। फेज 1 होता है प्री ऑडिट फेज एक्टिविटीज। ए स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी टू कैरी आउट एन एनर्जी ऑडिट इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट वर्किंग एंड इनिशियल स्टडी ऑफ द साइट। जब भी हम प्री ऑडिट की बात करते हैं क्या हो रहा है कि इनिशियल स्टडी ऑफ द साइट शुड ऑलवेज बी कैरी आउट एज द प्लानिंग ऑफ द प्रोसीजर नेसेसरी फॉर एन ऑडिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि जब भी ऑडिट करते हो तो उस प्लानिंग करना पड़ेगा आपको पहले से। जब प्लानिंग करना था हमको देखना पड़ेगा कि भाई इनिशियल विजिट कि कौन कौन से मशीन से वहां पे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितनी लाइन से आपके पास वहां पे किस किस तरह के मटेरियल फ्लो हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, सबको देखना पड़ता है। तो इनिशियल साइट विजिट एंड प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड ऑडिटिंग। जो आपका प्री ऑडिट फेज में क्या होता है, इनिशियल साइट विजिट होता है, इनिशियल साइट विजिट एंड द प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड ऑडिटिंग। तो इनिशियल साइट विजिट में टेक 1 day and gives the energy auditor engineer an opportunity to meet the personal concern। तो इनिशियल साइट विजिट क्या होता है, 1 दिन में हो जाता है, और जो एनर्जी ऑडिटर होता है उसको क्या एक अपॉर्चुनिटी देता है टू मीट द पर्सनल कंसर्न। कि जो सॉफ्ट फ्लोर पे लोग हैं, जो सॉफ्ट फ्लोर पे लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो फॉरमैन काम कर रहा है, उनसे हम डायरेक्टली पर्सनल मीट कर सकते हैं टू फैमिलियराइज हिम विद द साइट एंड टू असेस द प्रोसीजर नेसेसरी टू कैरी आउट द एनर्जी ऑडिट। कि वो जांच पड़ताल कर सके कि हम कैसे एनर्जी ऑडिट को कैरी आउट करेंगे। During the initial site visit, the energy auditor and engineer should carry out the following actions. During the initial site visit, जो आपका एनर्जी ऑडिटर होता है वो एक्शंस क्या क्या लेते हैं, डिस्कस द साइट्स सीनियर मैनेजमेंट द एम ऑफ द एनर्जी ऑडिट। जो साइट्स के सीनियर मैनेजमेंट है उनसे एम्स डिसाइड करते हैं एनर्जी ऑडिट का कि भाई क्या वो करना चाह रहे हैं ऑडिट में, कि उनका उद्देश्य क्या है एनर्जी ऑडिट करने का। डिस्कस इकोनॉमिक गाइडलाइंस एसोसिएटेड विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट। डिस्कस economic guidelines associated with the recommendations of the audit. Analyze the major energy consumption data with the relevant personnel. Analyze the major energy consumption data. कितना ज्यादा एनर्जी डाटा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। Obtain site drawings where available, जैसे बिल्डिंग का लेआउट, बिल्डिंग का लेआउट हो गया, स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया, कंप्रेसर कहां से फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, ऑयल अगर कहीं समय लग रहा है तो कैसे फ्लो हो रहा है, मशीन्स किस तरह से रखी हुई है, क्या हम मशीन के लाइन डायग्राम में कुछ चेंज करके, क्या होता है कि आपका लाइन बेसिकली जो प्रोसेस होती है तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस फॉलो करती है, तो आपको ऐसा लगता है कि कई बार जो पाथ हो रहा है, पाथ ज्यादा ट्रेवल हो रहा है, तो मशीन का स्ट्रक्चर चेंज करके, दिस ऑल थिंग्स। इनिशियल साइट विजिट जब हम करते हैं तो हम सब चीजों को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से पूछते हैं हम लोग। ना टूर द साइट अनकम्प्लीट बाय इंजीनियर्स प्रोडक्शन। तो बेसिकली दिस इज in next lecture we'll discuss about detailed energy audit activities. The phase 2 we'll discuss. In pre-audit phase we discussed the initial site visit we are doing, and we are doing for the what is the initial requirement for planning carrying out a detailed audit. And prior to this we discussed about the preliminary energy audit. तो preliminary energy audit में हमने क्या देखा था बेसिकली, कि उसको हम वॉक थ्रू ऑडिट बोलते हैं और डायग्नोस्टिक ऑडिट बोलते हैं। कि स्टार्टिंग में जब भी हम कुछ चाह रहे हैं कि हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि भाई कैसे हमको ऑडिट एक्टिविटीज कैरी आउट करना है। सो इन टुडेस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द प्रिलिमिनरी ऑडिट, टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनर्जी ऑडिट, क्यों क्लासिफाई करते हैं। वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट फेज, दैट इज प्री ऑडिट फेज। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द लास्ट 2 phases. थैंक यू।